हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 2, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह संकेत निश्चित किए गए हैं। इन्हीं संकेतों को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण, लेटर, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो बच्चों, जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उसको लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे अक्षर भी कहते हैं और इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला, स्वर, वोवेल्स। उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। इनकी कुल संख्या 11 है, जो निम्न है: अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद, काइंड्स ऑफ वोवेल्स। स्वरों के दो भेद होते हैं: स्वर, ह्रस्व, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो वर्ण के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्वर। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वरों के भी दो भेद हैं। एक ह्रस्व स्वर, जो कि अ, ई, उ और री हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, जो कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ है। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ध्यान दीजिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब इनकी गिनती स्वरों में ही होती है। अनुस्वार, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार अंग कहते हैं, जैसे पंग, भंग, अंग आदि। अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु अ को अनुनासिक कहा जाता है, जैसे गांव, पूंछ, छांव आदि। तो अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वर न कह के इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार वो होते हैं जो वर्णों के ऊपर बिंदी के रूप में लगते हैं, और जैसे कि पंग, भंग आदि। उसके बाद आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक भी वर्णों के ऊपर ही लगाया जाता है और इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, गांव, पूंछ आदि। विसर्ग, वर्ण के बाद लगने वाला दोहरा बिंदु अह विसर्ग कहलाता है, जैसे पुनः, अतः, स्वतः आदि। तीसरा होता है विसर्ग। विसर्ग जो होता है वो वर्ण के बाद लगता है पीछे, जिसका उच्चारण ह के समान होता है, जैसे अतः, स्वतः आदि। दूसरा, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़े, उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है, तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ आदि। व्यंजन वर्णों की संख्या 35 है, जो निम्न है। तो एक स्वर हुआ, दूसरा व्यंजन, जो कि वर्णों के दो भेद हैं। तो व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों के बिना संभव नहीं है। अगर हम स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो उनमें हलंत नीचे लगा के उसको प्रकट किया जाता है। व्यंजन 35 होते हैं। उच्चारण स्थान, कवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। कंठ, चवर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तालु, टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ढ, ढ। मूर्धा, तवर्ग, त, थ, द, ध, न।
दंत, पवर्ग प फ ब भ म, ओष्ठ य र ल व, अंतस्थ। तो ये व्यंजन वर्ण हैं। श स स ह ऊष्म वर्ण। फिर आते हैं, पहला है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क श क्ष क्षमा, त र त्र त्रिभुज, ज य ज्ञ ज्ञान, श र श्र श्रम, द य द्य उद्यम। तो ये हैं संयुक्त व्यंजन जो अलग अलग दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे त र त्र। फिर है द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ख टा खट्टा, कच्चा आदि। तो जब दो व्यंजन समान रूप होते हैं और उनका मेल होता है तो वे द्वित्व व्यंजन बनते हैं। जैसे खट्टा, इसमें ट ट दो ट ही हैं और उनका मेल हुआ है तो ये खट्टा बना। मात्रा, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। र में ऊ की मात्रा रू, रुको। र प्लस बड़े ऊ की मात्रा रूठना। स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। मात्रा आ की मात्रा छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो मात्रा स्वरों का वो मूल रूप होता है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है। जैसे र में ऊ की मात्रा रू बना। ऐसे ही यहाँ सारे स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। कट। ध्यान दीजिए, केवल ह्रस्व स्वर अ की मात्रा जब किसी व्यंजन वर्ण में लगती है तो अलग से दिखाई नहीं देती और व्यंजन वर्ण के नीचे लगा हलंत का चिन्ह हट जाता है। जैसे क, अ, क। अन्य सभी स्वर वर्णों की मात्राएं व्यंजन वर्णों में लगने पर अलग से दिखाई देती हैं। जैसे क, आ, का, काच, ए, चे आदि। व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा प्रयोग। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके ज्ञान से वर्तनी की गलतियों से बचा जा सकता है। तो बच्चों, जो व्यंजन होते हैं उसमें अ की मात्रा नहीं दिखाई देती है। अ जब उसमें जुड़ता है हर व्यंजन में तो वो व्यंजन के नीचे लगा हलंत हट जाता है और एक सामान्य रूप से व्यंजन दिखाई देता है। लेकिन अन्य सारे स्वर जब अ को छोड़कर अन्य स्वर जब भी व्यंजन में लगते हैं तो उनकी मात्राएं अलग से पता चलती हैं। फिर है वर्ण विच्छेद। तो हर स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके जो लिखना होता है वो वर्ण विच्छेद होता है। इससे हम अशुद्धियों से बचते हैं। जैसे आम, आ, म, अ, आम। अचल, अ, च, अ, ल, अ, अचल। किरण, क, ई, र, अ, न, अ। ऐनक, ए, न, अ, क, अ। ईदगाह, ई, द, अ, ग, आ, ह, अ। ऊन, ऊ, न, अ। प्रौढ़, प, र, औ, ढ, अ। कांच, क, आ, च, अ। गणेश, ग, अ, ड़, ए, श, अ। राधा, र, आ, ध, आ। आरती, आ, र, त, ई। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। पहला है क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। आगे है ख, इन्हें मिलाकर लिखो। पहला फ, उ, ल, अ, फूल। दूसरा क, ओ, न, अ, कौन। तीसरा द, ए, श, अ, देश। चौथा न, अ, र, ए, श, अ, नरेश। पांचवा उ, न, अ, ऊन। ग है ह्रस्व और दीर्घ स्वर छांट कर लिखो। ह्रस्व स्वर
अ ह्रस्व, आ दीर्घ, ई ह्रस्व, ई दीर्घ, उ ह्रस्व, उ दीर्घ, री ह्रस्व, ए दीर्घ, ऐ दीर्घ, ओ दीर्घ, औ दीर्घ। आगे है घ। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरो। पहला, व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर के रूप को रिक्त स्थान कहते हैं। तो व्यंजन के साथ जुड़ने वाले स्वर के रूप को मात्रा कहते हैं, यहाँ हम मात्रा लिखेंगे। दूसरा है, एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने वर्ण को कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो हम यहाँ लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। तीसरा है, स्वरों की संख्या होती है 15, 11, तो 11 होती हैं। चौथा, विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग का चिन्ह अह का होता है, तो हम यहाँ अह लिखेंगे। पांचवा है, व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 45, 35, तो व्यंजन वर्ण 35 होते हैं। आगे प्रश्न है अंग। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्वर, शब्द। तो ये है संयुक्त व्यंजन, यहाँ स विकल्प सही है। दूसरा है, को छोड़कर सभी स्वरों की मात्रा होती है। अ, आ, ओ, औ, तो अ को छोड़कर सभी की मात्रा होती है, यहाँ अ विकल्प सही है। तीसरा है, जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना हो तो उसके नीचे लगाते हैं हलंत, रेफ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, तो हलंत लगाते हैं, यहाँ भी अ विकल्प सही है। चौथा है, अंग अह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो अंग अह को अयोगवाह कहते हैं, यहाँ ब विकल्प सही है। रचनात्मक कार्य। क, अ से ज्ञ तक के वर्ण पूर्ण करो। तो ये आपको खुद से पूर्ण करना है, जैसे अ के बाद आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग अह। ऐसे ही आपको बाकी के भी व्यंजन खुद से पूरे करने हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।